हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों को अपन डिप चैनल में आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत अच्छा शेयर है और कुछ दिन पहले लिस्टिंग हुआ था, लेकिन अभी कुछ दिन से उसमें लोअर सर्किट लग रहा है। फिर भी वो स्टॉक बहुत अच्छा है। उसका नाम है इराडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। बात करते हैं उस शेयर में ऐसे क्या हुआ। कुछ दिन पहले तो आईपीओ आया था। वो करता क्या है, काम क्या करता है, देश के लिए काम क्या करता है। वो एक गवर्नमेंट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है। उसमें ऐसे क्या हुआ कि लोअर सर्किट लग रहा है। आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सबसे अच्छा कंपनी है गवर्नमेंट का। क्योंकि अभी जो कॉप 28 हुआ था यूएई में, उसमें बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया था कि हम लोग नेट ज़ीरो एनर्जी कमीशन की तरफ जा रहे हैं। हम लोग जो कार्बन एमिशन को नेट ज़ीरो करने के लिए हम लोग पूरा वर्ल्ड लगे पड़े हैं, उसमें ये कंपनी पार्टिसिपेट करता है। जो रिन्यूएबल एनर्जी है, हम लोग अगर फॉसिल फ्यूल यूज नहीं करेंगे, उसको बचाने के लिए ये कंपनी फाइनेंस करती है और उस पैसे से रिन्यूएबल एनर्जी बनाया जाता है और पूरा देश में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी उस कंपनी में जो मिशन है, विज़न है, कौन-कौन उसमें जो पोजीशन में है और कंपनी क्या करता है, कंपनी का बैलेंस स्टेटमेंट क्या है और आने वाला रिजल्ट क्या हुआ था, क्या अवार्ड रिकॉग्निशन मिला था, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें क्या है, वो 37 ईयर्स से का एक्सपीरियंस है उसका। अभी उस कंपनी 1987 में बना था। वो कंपनी का मेन मिशन है सब कंपनियों को फाइनेंस करना किस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। डेवलपिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू सेटिंग अप द प्रोजेक्ट, न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। विजन क्या है कंपनी का, एक्सपैंडिंग and transitioning renewable energy towards affordability, scalability, and establishing sustainability in the country. मिशन है pioneering, participant friendly, competitive institution, energy generation from renewable resource, increase energy efficiency, environment technology। अभी कुछ दिन पहले आरबीआई ने उसको फाइनेंस कंपनी स्टेटस में सम्मानित किया है। और आईसीआरए इन्वेस्टिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इंडियन इन्वेस्टिंग क्रेडिट एजेंसी है। वो क्या किया है, उसको एएए क्रेडिट में उसको एलोकेट किया है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने उसको शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट के नाम पे घोषित किया है और नवरत्न अवार्ड में घोषित किया है। इस कंपनी का एमडी एंड सीईओ कौन है, प्रदीप कुमार दास है एंड सीएफओ है विजय कुमार महांती साहब। अब ये कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। इसका ग्रोथ अगर देखा जाए, लास्ट 5 इयर्स का ग्रोथ देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसीलिए इसका आईपीओ आया, उसको अच्छा कंपनी स्टेटस मिला और वो आगे बढ़ रहा है। ये कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो पहला पीएससी कंपनी के इस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के हिसाब से पहला 25 दिन में एनुअल रिजल्ट को सबमिट किया था 2023 में। कंपनी को पीएससी एक्सलेंस अवार्ड में सम्मानित किया गया है, कंपनी ऑफ द ईयर में सम्मानित किया गया है, सीएमडी ऑफ द ईयर में सम्मानित किया गया है एंड फास्ट मिनी रनर्स अप इन मिनी रत्न अवार्ड में भी सम्मानित किया गया है। लास्ट 5 ईयर का अगर हमने ग्रोथ देखे तो इस कंपनी में कि
11,941 करोड़ से लेके 32,586 करोड़ तक बना है। फाइनेंशियल ईयर 2018 टू 19 टू फाइनेंशियल ईयर 22-23 में टोटल सैंक्शन हुआ था 32,586 करोड़ और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था 21,639 करोड़। लास्ट 5 ईयर लोन एसेट में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इस कंपनी में 47,075 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है और ये 5 ईयर का लास्ट 5 साल का देखा जाए तो 54% का ग्रोथ हुआ है। इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 23 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1139 करोड़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 864 करोड़ रहा है, अर्निंग पर शेयर 3.78 रुपीज़ रहा है। इस कंपनी का ग्रॉस एनपीए 6.12 से कम होकर 3.12% हो गया है एंड नेट एनपीए 3.74 से कम होकर 1.66% रह गया है। इसका मतलब कंपनी सही से ग्रोथ कर रहा है, अपना नॉन परफॉर्मिंग एसेट को सही से मैनेज कर रहा है और इस कंपनी का जो रिटर्न है नेटवर्थ के ऊपर 10.65% बढ़ा है, बढ़कर 14.55% हुआ है एंड नेट इनकम ऑन एसेट 1.08% से बढ़ के 1.71% हुआ है। कैपिटल एडिक्वेटी रेशियो कंपनी का 16.32 से बढ़कर 18.82% हुआ है। इसका मतलब कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एनुअल रिपोर्ट आई थी उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इन्वेस्टर को बहुत पैसा दिया है। कंपनी का फंड राइजिंग देखा जाए तो कंपनी जनरली 46% लोन बैंक से विड्रॉ करता है, 25.3% फॉरेन करेंसी बोरोइंग से लेता है, 20% डोमेस्टिक बॉन्ड से लेता है और 6.9% टैक्स फ्री बॉन्ड से लेता है, 1.6% सॉवरेनेट बॉन्ड से लेता है और 0.1% नेशनल क्लीन एनर्जी से लेता है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में टोटल 47,007 करोड़ सैंक्शन किया था कंपनी ने। इसमें से 30.72% सोलर एनर्जी के लिए, 21.04% विंड एनर्जी के लिए, स्टेट यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 13.10%, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 11.85%, स्टेट यूटिलिटी ट्रांसमिशन के लिए 7.95%, बायोमास पावर जनरेशन के लिए 4.68%, शॉर्ट टर्म लोन के लिए 1.83%, स्टेट यूटिलिटी जनरेशन के लिए 3.02%, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्सन में 1.30% एंड अदर 4.5%। इसका मतलब मेन इसका जो फंड है कंपनी का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में मैक्सिमम खर्च होता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है। और कंपनी का जब एनुअल रिपोर्ट हुआ था उनका सीएमडी चीफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक रिमार्क्स दिया था कि हम लोग 500 गीगावाट हमको 2030 तक अचीव करना है। इसके लिए 2070 तक हमको नेट जीरो एमिशन में कन्वर्सन होना है। उसके लिए 21 लाख करोड़ का लागत लगेगा इंडिया में। इस दिशा में कंपनी अपना पार्टिसिपेशन बहुत सही रखा है और अच्छा मेहनत कर रहा है। फाइनेंशियल 22-23 में 32,586 करोड़ सैंक्शन किया था, वो पिछले 2022 के कंपैरिजन में 36.23% ग्रोथ हुआ है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन हुआ था 21,639 करोड़ हुआ था, पिछले साल के मुकाबले में 34.65% ग्रोथ हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.39
8.25 करोड़ रहा है। पिछले साल के मुकाबले में बहुत अच्छा ग्रोथ है। और नेट वर्थ में 5935 करोड़ नेट वर्थ है और पिछले साल के कंपैरिजन में 12.66% ग्रोथ हुआ है। और इसका जो ग्रॉस एनपी है 3.1% से घटकर 1.66% हो गया, जो एक अच्छा डायरेक्शन देता है कि कंपनी अपने फंड को सही से मैनेज कर रहा है। कंपनी का विजन फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। फाइनेंशियल 22 से लेकर 30 तक कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि जो 500 गीगावाट का एनर्जी ट्रांसमिशन जो बनेगा इंडिया में, उसमें बहुत अच्छा योगदान देगा। और ऐसे कंपनी इंडिया का सारा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को फंड एलोकेशन करता है फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में। इस कंपनी का अभी जो रिसेंटली दिसंबर क्वार्टर का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आया था, इसमें कंपनी का 409.61 करोड़ रहा और सेकंड क्वार्टर में 352.61 करोड़ रहा एंड फर्स्ट क्वार्टर में 437.19 करोड़ रहा। इसका मतलब है ऑलरेडी पिछले साल का कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल 24 का रिजल्ट में भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 23 का जितने प्रॉफिट हुआ था उससे ज़्यादा इनकम कंपनी ने ऑलरेडी 3 क्वार्टर में अचीव कर लिया है। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके पास 75% शेयर्स है और पब्लिक के पास 25% है। आउट ऑफ 25% एफआई के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 1.88% है एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 4.37% है। बाकी रिटेल इन्वेस्टर एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 18.7%। और इस कंपनी ने अभी रिसेंट काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया था, जिसमें 17 जनवरी 24 को इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ मिलकर सिंडिकेट टर्म लोन के मामले में एक में एमओयू साइन किया था, जिसमें इंडिया का जो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी मिशन है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। 12 फरवरी 24 को इराडा ने आईआईटी भुवनेश्वर से मिलकर टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मामले में एमओयू साइन किया था। 19 फरवरी 24 को इराडा पंजाब नेशनल बैंक के साथ में मिलकर को लेंडिंग करना है, उसके लिए एमओयू साइन किया था, जिसके वजह से वो दोनों मिलके देश का जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो मिशन है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और कंपनी ने 1987 से 2024 को तक पूरा अपना इंडिया का एंड जितने यूनियन टेरिटरी है सबको फंडिंग किया है। 1987 में जब ये इस्टेब्लिश हुआ था, टोटल फंड था इसके पास 1.55 करोड़, लेकिन आज इसके पास जो सैंक्शन अमाउंट है 47,006 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। इस कंपनी ने कौन सा सेक्टर सर्व करता है? कंपनी ने ग्राउंड माउंट सोलर में सर्व करता है, उसके लिए फंड देता है। रूफटॉप सोलर के लिए फंड देता है। फ्लोटिंग सोलर के लिए फंड देता है। ऑनशोर वाइंड, जहाँ पे समुद्र के किनारे पे जो विंड एनर्जी के लिए इंस्ट्रूमेंट लगता है उसके लिए पैसा देता है। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट, लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी, बायोफ्यूल, बायोमास, वेस्ट एनर्जी में लोन देता है। और इस कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बोथ 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर के लिए जो चार्जिंग स्टेशन है उसके लिए भी लोन देता है। माइक्रोग्रिड पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के लिए भी लोन देता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लोन देता है। बैटरी स्टोरेज, पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए भी ये कंपनी लोन देता है। जैसे आजकल हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में चर्चा चल रही है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत इस कंपनी ने
जो अमोनिया प्रोडक्शन के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है। और इसके अलावा जो समुद्र के किनारे पे टाइडल एनर्जी है, उसके लिए भी कंपनी फंडिंग करता है। इस कंपनी इतना लोन जो देता है, फंड कहाँ से लाता है, सॉरी फंड कैसे देता है, लोन सेटिस्फेक्शन, लोन इस कंपनी का जो लोन है वो किस 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 टाइप देता है, टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, टॉप अप लोन एंड लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट गारंटी, बॉन्ड, ब्रिज लोन एक्सेट्रा। और देखा जाए तो कंपनी का जो आईपीओ आने से आज तक कम से कम 5 से 6 गुना का रिटर्न दिया है। फिर भी कंपनी का शेयर अभी 150 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र से परमिशन लेके या कंसल्ट करके आप लोग इन्वेस्ट कीजिएगा। ऐसे देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छा है और कंपनी का विज़न अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो इंडिया का विज़न है 500 गीगावाट एंड नेट ज़ीरो एमिशन ऑफ कार्बन में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका मतलब कंपनी को फ़ायदा ही होगा, और कंपनी को फ़ायदा होगा तो इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अगर आप अपना पैसा को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में रखते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।